फ्रेंड आज के वीडियो में जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फुल टोटल में MT4 मेटा डेटा 4 के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो कि MT4 पे मार्जिन ट्रेडिंग होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग से ज़्यादा हाईलाइटेड है, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग करते हैं तो ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसका पूरा ऑप्शन मैं बताऊंगा, इसमें कैसे अकाउंट लॉगिन करना है, उसके बाद इसमें कैसे ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाने हैं, आर्डर कैसे लगाने, मॉडिफाई कैसे करना है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाने, सारा A to Z जानकारी देना। अगर आप न्यू हो तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जानकारी मिलेगी, एक डीपली नॉलेज मिलेगी। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लेना। फ्री के फॉरेक्स सिग्नल, क्रिप्टो या फ्यूचर सिग्नल मैं देता रहता हूँ। और ब्रोकर रही बात, आप ब्रोकर कोई भी चूज कर सकते हो, एक्सनेस, XM, ऑक्टाफिक्स वगैरह, तो ब्रोकर वगैरह सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो भी टॉप ब्रोकर्स हैं। तो अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो हम बताएंगे, सबसे पहले जैसे कि आप क्या है मेटा डेटा 4 इंस्टॉल करते हो। अब जब फ्रेंड इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिक ऐसे गोल गोल घूम के इसमें एक डेमो अकाउंट ओपन कर देता है। लगभग $1 लाख का अकाउंट हो जाता है, वो डेमो अकाउंट होता है। आप जब पहली बार अगर इसमें आए हो और डेमो अकाउंट आपका बन जाता है तो उसमें से प्रैक्टिस कर, अगर आप नए हो तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 1 से 2 मंथ प्रैक्टिस करो, जब आपको नॉलेज हो जाए कैसे क्या है तो फिर आप आ सकते हो रियल अकाउंट पे। लेकिन रियल अकाउंट पे तो भी मत आइए, उस सेकंड नंबर आता है नो डिपॉजिट बोनस। नो डिपॉजिट बोनस ये होता है कि जैसे कि आपके पास पैसे नहीं तो कंपनी फ्री में ऑफर चलता रहता है, $30 $25 ऐसे देती रहती है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो बोनस लेके उससे जो प्रॉफिट बनाते हो उसको रियल में आप विड्रॉ कर सकते हो, या वो वही पैसे से और ट्रेड करके लाखों करोड़ों भी बना सकते हो। तो यानी पैसे लगाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। बट लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो जो आपके फालतू पैसे हैं तो वो लगा सकते हो। तो ये चीज़ें ये हो गई। अब सिंपल सा सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे अब लॉगिन कैसे करोगे। आपने डेमो बना लिया, अब रियल अकाउंट कैसे लॉगिन करोगे रियल अकाउंट। तो उससे पहले आपको किसी ब्रोकर में अकाउंट बनाना होगा। अब ब्रोकर क्या होता है, जैसे अपने इंडियन ब्रोकर देखा जाए, अब स्टॉक्स हो गए, जीरोधा हो गए, ये सब हो गए ना, लेकिन इनके खुद के एप्लीकेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे MT4 ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग ब्रोकर होते हैं इंटरनेशनल, जैसे कि तुम्हारा एक्सनेस हो गया, ऑक्टाफिक्स हो गया, XM हो गया, BS हो गया। तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो भी टॉप ब्रोकर है मैंने लिंक दे दिया। और रियल में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, XM ब्रोकर हो गया, एक्सनेस हो गया और ऑक्टाफिक्स, इस पे मैं रियल में कर भी रहा हूँ। तो इसमें से क्या किसी पे अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट कैसे बनाना है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहाँ से अकाउंट बना सकते हो। वैसे मैं तो रिकमेंड करूँगा एक्सनेस में बना सकते हो, बेस्ट ब्रोकर है एक्सनेस या ऑक्टाफिक्स। तो यहाँ पे अब क्या है, तो अकाउंट आपने बनाया, अब लॉगिन सबसे पहले बता। अब जैसे कि ये ओपन हो गया आपका, अब इसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद इसके ऑप्शन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे ये ओपन हो गया आपका MT4, आपने लॉगिन कर लिया। अब क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये जो 3 लाइन है इस पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ये मैनेज अकाउंट। तो मैनेज अकाउंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन है रियल अकाउंट एक्सनेस ब्रोकर में। तो फ्रेंड जैसे ही ये नेक्स्ट ऑप्शन इस तरह आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैंने काफ़ी ब्रोकर के अलग अलग अकाउंट, रियल अकाउंट है, मैंने लॉगिन किए हैं। तो आपका कोई भी लॉगिन नहीं होगा, आप सिंपल सा ये ऊपर देखो प्लस बटन होगा, तो इस प्लस बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड प्लस बटन क्लिक करो, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन जो है लॉगिन टू एक्साइटिंग अकाउंट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम ऊपर देखो फाइंड ब्रोकर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, अपने ब्रोकर को सर्च कर सकते हो किस में आपने अकाउंट बनाई। मान लो आपने एक्सनेस में अकाउंट बनाया, तो यहाँ पे एक्सनेस का, लेकिन वो सर्वर करना है। अब कोई भी आपका ब्रोकर हो, जैसे मल्टीपल मैंने सर्च किया, नीचे दिखा रहा है ना ब्रोकर, समझ रहे हो, वो कोई भी आपका ब्रोकर हो तो यहाँ ऊपर सर्च करना होगा। लेकिन उसका सर्वर चाहे तो कॉपी करके पेस्ट कर दो, क्योंकि सर्वर अलग होता है। सर्वर बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको यहाँ डालना होता है। सर्वर अगर मिस्टेक किए दूसरा सर्वर में लॉगिन करोगे तो ऑथराइजेशन फील्ड बताएगा, और फिर लॉगिन नहीं होगा। फिर मैसेज करते हैं लोग, कमेंट करते हैं यार लॉगिन नहीं हो रहा है, ये है वो गलत बता रहा है, तो सर्वर मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे अब सर्वर के लिए आपको चलना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। तो एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर सकते हो। एक्सनेस में हम एक रियल अकाउंट ओपन करेंगे जस्ट आपको दिखाने के लिए। फ्रेंड जैसे कि मैंने एक्सनेस पे एक अकाउंट ओपन कर लिया जस्ट। अब देखो किसी ब्रोकर में क्या है, ईमेल पे मैसेज दे देता है आपको, अकाउंट आईडी दे देगा और अकाउंट पासवर्ड भी देता है ट्रेडिंग का, उसको कॉपी करके लॉगिन करना होता। और अकाउंट ये सर्वर, अब जैसे अब ये सर्वर है, सर्वर ध्यान देना आप जो भी ब्रोकर का यूज करो, क्योंकि अलग ब्रोकर भी यूज कर सकते हो।
तो सबका किसी कोई कोई ईमेल पे मैसेज देते हैं, तो लेकिन यहाँ एक्सएनएस में एप्लीकेशन में ही दे देता है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये सर्वर हमको कर लेंगे, इसमें पासवर्ड क्या अपने मन से हम बनाते हैं तो वो पासवर्ड रहता है, नहीं 3 चीज़ें जरूर। और अदर ब्रोकर, काफ़ी ब्रोकर में क्या होता है वो खुद ही पासवर्ड भी ट्रेडिंग का देते हैं, तो तुम्हें बनाने की जरूरत है, वही कॉपी पेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इसका उठाएँगे, यानी एक्सएनएस रियल 29 सर्वर ये है। अब जो भी ब्रोकर है उसका सर्वर देखना, आपका जो अकाउंट बना है कौन से सर्वर पे अकाउंट बना है वो सर्वर अब वहाँ ले जाके यानी डालना है। तो एक्सएनएस रियल 29, तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। फ्रेंड यहाँ पे देखो सर्च किया एक्सएनएस तो काफ़ी आ गया ना, एक्सएनएस 29। अब इसमें से मैं ढूंढूंगा एक्सएनएस रियल 29 है, तो यहाँ पे देख सकते हो अब क्या हमें मिल गया एक्सएनएस रियल 29, ये वाला एक्सएनएस रियल। तो इस पर हम क्या है क्लिक कर देंगे, या सबसे बढ़िया अब ना क्या है, सर्वर हमेशा कॉपी करके पेस्ट कर दो, वो सही रहेगा। तो यहाँ पे अब ये क्लिक है, अब जब इस पर क्लिक कर दिया, अब जो भी सर्वर है, अब यहाँ पे लॉगिन आईडी में लॉगिन आईडी जो भी है, अब लॉगिन आईडी वहाँ से हम उठा लेंगे। अब फ्रेंड ये अकाउंट आईडी ये है, अब इसको हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। अब फ्रेंड क्या है, कॉपी करके हमने अकाउंट आईडी डाल ली, जो भी आपका अकाउंट आईडी वो डाल देना है, फिर पासवर्ड जो भी ट्रेडिंग पासवर्ड आपको मिला होगा वो डाल देना है। ऐसे ही किसी भी ब्रोकर का आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सएनएस का मैंने दिखाया, तो पासवर्ड हमने डाल दिया। उसके बाद एकदम नीचे आप आओगे, नीचे देखोगे आपको साइन इन दिख रहा होगा, तो साइन इन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद क्या है, ये देखो अकाउंट आपका लॉगिन हो गया, यहाँ पे शो होने लगा, बैलेंस 0 दिखाएगा आपका सर्वर, और आपका नेम आ गया, यानी नेम आ गया, समझ लो आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे मैं एक रियल अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद अब क्या है, आपको ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉगिन का तो मैंने बता दिया। और फ्रेंड यहाँ पे जिसमें बैलेंस है इसमें कर लिया, इसलिए क्योंकि आपको अभी ट्रेडिंग करके भी समझाऊंगा, लाइव दिखा के भी। अब इस तरह आपका लॉगिन हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ नीचे कई ऑप्शन है, तो सबसे पहले इस पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड यहाँ पे इस तरह ऑप्शन क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो ये ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो आपका जो आ गया पूरा पेयर्स आ गए पूरे, ये देख सकते हो ये पेयर्स आ गए, यहाँ पे पूरे पेयर्स आ गए। यानी इस हिसाब से मार्केट में समझो सब्जी, धनिया, आलू, बैगन वो चीज़ें बिक रही, तो ये आ गए पहले वाले अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हो। अब यहीं पे आप अगर सेकंड वाले पे क्लिक करते हो, ये वाले पे, अगर ये वाले पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, चार्ट आ जाएगा। यहाँ पे लाइव जो भी यहाँ पेयर ओपन हुआ होगा, ये ऊपर देख रहे हो, जैसे गोल्ड का है तो इसमें ट्रेडिंग हो रही, लाइव ये चल रहा है, दिख रहा है, देख रहे हो ऊपर नीचे मार्केट हो रही, इससे चार्ट ओपन हो जाता है। और नीचे तीसरा जो ऑप्शन है ये, यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन, इससे क्या है, जैसे कि आपका ये ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो आपका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कितना है वो शो करने लगता है। ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस जैसे इतना मेरा बचा है। इक्विटी यानी उस टाइम काम करती है, जैसे कि जब आप ट्रेडिंग लगा देते हो तो माइनस या प्लस में चल रहा है तो ये कम ज़्यादा उसी हिसाब से होता रहता है, इक्विटी है, समझ रहे हैं फ्रेंड। और उसके बाद यहाँ पे ना आर्डर भी चलते रहते हैं, रनिंग, आपके जो रनिंग ट्रेड होते हैं, यानी जो आपने ख़रीदारी की है वो जो रनिंग में है, यानी उसको क्लोज नहीं किया, तो सारे आर्डर यहीं पे दिखते रहते हैं, अभी वो सब लाइव दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसके अलावा सेकंड फोर्थ ऑप्शन है कि ये है नीचे, इस पर क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन से क्या है, आपके जैसे हिस्ट्री आ जाएंगे। जैसे आज मेरा 2 डे का प्रॉफिट दिखा रहा है, कितना हुआ है टोटल प्रॉफिट, देख सकते हो टोटल प्रॉफिट यानी इतना $28 का हुआ है। अब लेकिन आप ये 2 डे का है, आप अगर आप सोचते हो लो महीना 1 साल का देखना चाहें हिस्ट्री, तो ये ऊपर क्लिक करके कैलेंडर वाइज आप सेलेक्ट करके निकाल सकते हो जितने जितने डेट का। तो ये मोस्टली नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब नीचे थोड़ा देखोगे 2 ऑप्शन और हैं, तो 2 ऑप्शन और हैं, तो इस पर करोगे न्यूज़ दिखाएगा, और फिर एक ऑप्शन और है उस पर क्लिक करोगे तो अलग चीज़ हेल्प वगैरह बहुत चीज़ें हैं। तो ये दोनों कोई ख़ास आपके यूज का नहीं है, समझे फ्रेंड। ये तो ऑप्शन हो गया। अब यहीं पे 3 लाइन पे भी क्लिक करके आप कई ऑप्शन मिल जाएंगे, सेम वही ऑप्शन। 3 लाइन पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको ये वही ऑप्शन मिल जाता है। क्वेट्स पे क्लिक करोगे, आगे मतलब बाज़ार में पहुंच जाओगे, क्या क्या ख़रीदना है, सब्जी, धनिया, यानी अलग अलग। ये फॉरेक्स मार्केट है तो क्रिप्टो भी मिल जाएगा, फॉरेक्स मिल जाएगा, कमोडिटी, तो चार्ट पे चार्ट आ जाएगा, ट्रेड पे ट्रेड, वही सब चीज़ें यहाँ भी है, सेटिंग वगैरह। तो ये चीज़ें, ये तो आपको ऑप्शन इसका एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब हो गया ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप अब इसका थोड़ा कि यहाँ पे अब एकदम पहले वाले पे हमने क्या किया, पहला ऑप्शन इस पर क्लिक कर दिया, सारे पेयर यहाँ पे शो होने लगा। अब देखो सारे पेयर शो होने लगे। कभी कभी आप सोचते हो भाई मेरे मन का पेयर नहीं मिला, मैं किसी और में ट्रेड करना चाहता हूँ, किसी से आपने सुना भाई कोई और पेयर में। तो जब कोई नया पेयर आप चाहते हो, नहीं क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो ईजिली क्या है, यहाँ पे
प्लस बटन एक होता है, इस पर क्लिक करके काफ़ी पेयर लगभग ब्रोकर में सारे पेयर होते हैं, बट वो ऊपर शो नहीं होते। जो ऊपर शो होंगे उसी पर ट्रेड कर पाओगे, बाकी अंदर होते हैं आपको बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे प्लस बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। प्लस बटन क्लिक कर दोगे, ये देखो यहाँ ग्रुप बना हुआ है, क्रिप्टो में चले जाओगे, क्रिप्टो का सारा मार्केट मिल जाएगा। जिसका चले जाओगे तो यहाँ फॉरेक्स यानी फॉरेक्स करेंसी मिल जाएगी। फॉरेक्स पे जैसे क्लिक करके, अब मैं क्या है अडकैड बाहर नहीं था तो बाहर निकालना चाहता हूँ, तो एक बार से वैसे टच करोगे बाहर चला जाए, जिस पे टच करोगे बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हम चले जाएंगे, देखो आपका जो भी टच किया है, देखो अडकैड जो भी चीज़ें सब बाहर आ गया। अब ये चीज़ इस तरह तो निकालना होगा कि चलो बाहर आ गया, मुझे कोई करेंसी मिल नहीं रही है। अब ये हो गया। अब इसमें हम दिखाएंगे भाई ट्रेड करके। अब देखो, अब कुछ चीज़ें और बता दें। अब ये हो गया। अब जैसे मान लो ट्रेड लगाना है, पहले तो ये बता दें भाई, देखो एक सेल रेट है यहाँ पे, एक बाई रेट है, तो और इसके बीच की जो गैपिंग है फ्रेंड, इसकी जो बीच की आस्क और बिड रेट है समझ लो हिसाब से, और इसकी जो गैपिंग है, गैपिंग देखो, ये इधर देखोगे एक स्प्रेड दिखा रहा है, ये गैपिंग यानी एक हिसाब से ब्रोकरेज, ये लोग कमीशन चार्ज। आप जब खरीदोगे हमेशा जितना स्प्रेड तुम्हारा दिखा रहा है, जो भी करेंसी खरीद रहे हो, अब मान लो स्प्रेड 20 दिखा रहा है तो 20 सेंट माइनस से आपका ट्रेड ओपन होगा, समझ रहे हो, 20 सेंट से, क्योंकि उतना अपना कमीशन ब्रोकर तुरंत ले लेता है, जैसे आप खरीदते हो या बेचते हो, तो जो भी करते हो, इसीलिए रेट देखो डिफरेंस रहता है, तभी दो रेट रहता है, एक सेल एक बाई यानी आस्क और बिड। तो इससे क्या है, आप खरीदोगे हमेशा मतलब कम और मतलब हाई रेट में देते हैं, यानी माइनस में ट्रेड, यानी इतना माइनस कर देंगे जितना स्प्रेड रहेगा, हमेशा स्प्रेड जिसका कम रहेगा तो वहाँ कमीशन यानी कम लग रहा है, ब्रोकर आपसे कमीशन कम ले रहा है, यानी आप ब्रोकरेज चार्ज देख रहे हो, ये स्प्रेड हो गया। तो अब ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब होता है नेक्स्ट यार, अब इस पे जैसे कि मान लो हमको एग्जांपल, ये इसको गोल्ड कहते हैं XAUSD का, अब मान लो इसको ख़रीदना है, तो इस पर एक बार ऐसे टच करोगे, जैसे ही टच करोगे यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। अब इसको भी हम बता दें, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ऑर्डर जाके लगा सकते हो। हाँ, अब ओपन चार्ट पे करोगे तो इसी गोल्ड पेयर का डायरेक्ट चार्ट ओपन हो जाएगा। अब सिंबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, सिंबल प्रॉपर्टी का थोड़ा हम समझा दें फ्रेंड। सिंबल प्रॉपर्टी जैसे आपने क्लिक किया, सिंबल प्रॉपर्टी हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब हिसाब से ये तोले में क्या चीज़ें हैं, बट क्या है, जैसे कि अब आप 1 स्टैंडर्ड लॉट मारते हो, एक होता है ये 1 स्टैंडर्ड पॉइंट 1 स्टैंडर्ड, अगर 1 स्टैंडर्ड मारते हो तो इतना क्वांटिटी के हिसाब से आपका बाई हो जा रहा है। अब ये तोला है क्या है, ये चीज़ हमको नहीं पता, तो ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइज देख के ये पता कर सकते हो भाई, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं यहाँ, क्योंकि लॉट चलता है, माइक्रो लॉट, स्टैंडर्ड लॉट, तो लॉट तो यानी कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ ये 100 का है गोल्ड में, यानी अगर एक 1 स्टैंडर्ड आप मारते हो तो 100 क्वांटिटी यानी सब खरीदारी कर लिए, वो चीज़ें खरीद ली। अब रेट ऊपर में है, आपका प्रॉफिट लॉस उसी हिसाब से होगा जितना क्वांटिटी रहता है। तो कभी कोई, क्योंकि कहीं कहीं पे देखोगे यानी 100 पिप का $10 प्रॉफिट होता है, कहीं कम होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज पे मैटर करता है फ्रेंड। तो ये चीज़ें अलग हो गई। तो चलो यहाँ पे अब एक मिनट और बता दें, सिंपल प्रॉपर्टी, अब सिंपल व्यू मोड एक ऑप्शन आता है, ये क्या है, जैसे कि इस पर क्लिक कर दोगे ना, ऑप्शन इस तरह आ जाएंगे, यहाँ स्प्रेड पता ही नहीं चलेगा कितना हाई गया डेली, कितना लो गया, वो भी चीज़ें, तो इसलिए एडवांस ही व्यू में रहने दो, ये ज़्यादा सही है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, डेली हाई 24 घंटे में कितना लो, वो सब चीज़ें। अब ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या ये ऑप्शन है। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, हम देखते हैं। अब जैसे मान लो हमको अब क्या करना है, मान लो ये ख़रीदना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कहेंगे चार्ट ओपन कर लिया करो, जैसे एक्स गोल्ड में, तो यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब जब चार्ट ओपन कर लिया, चार्ट अपना टेक्निकल एनालाइज सीख लो, प्राइस एक्शन, उसके बाद ही प्रैक्टिस करो खूब अच्छे। अब ये कर लिया, अब ख़रीदना है, अब मान लो इधर डायरेक्ट न्यू ऑर्डर पे करके खरीद सकते हो, लेकिन मैं तो पहले चार्ट ही सजेस्ट करता हूँ। तो चार्ट ओपन होगा, फिर ये देखो मैंने आरओ बनाया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये वाले बटन पर। अब ये बटन तो यहाँ पर न्यू ऑर्डर पे यानी के हिसाब से पहुँच गया, समझ रहे। अब सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये, अब ये क्या है, ये मार्केट एग्जीक्यूशन है। अब इससे ये होता है कि जैसे आपको भाई आपको लग रहा है भाई जो रेट है हमें उसी पे ख़रीदारी करनी है तुरंत ही, तो जो रेट मार्केट में चल रहा है, तो मार्केट में मान लो 10 रुपये एग्जांपल रेट चल रहा है, मैं रुपए में बता रहा हूँ, बट यहाँ पे डॉलर में सारा रेट चलता है। तो मार्केट एग्जीक्यूशन पर करके अगर सेल या बाई करते हो तो उसी प्रेजेंट रेट, करेंट जो भी रेट होगा उसी पे आपकी ख़रीदारी हो जाएगी, समझ रहे हो फ्रेंड, उसी पे हो जाएगी। अब लेकिन अब नहीं, आप चाह रहे हो नहीं भाई जो रेट है मैं उससे थोड़ा भाई, अगर 10 रुपये का रेट चल रहा है, आप सोच रहे हो नहीं 8 रुपये का है तो मेरी ख़रीदारी हो,
तो क्या है, इस पर एक बार आप क्लिक करोगे तो यहाँ कई ऑप्शन आ जाएंगे। मार्केट इक्वेशन यानी करंट जो रेट प्रेजेंट चल रहा है उसी पे बाई हो जाएगा। अब अगर बाई लिमिट आपने लगा दिया, अब फ्रेंड मान लो बाई लिमिट लगा दिया, तो बाई लिमिट ये है कि 10 रुपये का रेट चल रहा है। अब 10 रुपये 8 रुपये का है, 8 रुपये का आपने बाई लिमिट लगा दिया। अब जब 8 रुपये रेट आएगा तो ऑटोमेटिक क्या है, अपना ऑर्डर लग जाएगा, नहीं खरीद लेगा। तो इससे ये होगा कि आपको चार्ट ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं, आप लिमिट लगा के आपने आइडेंटिफाई करके लगा के रख दिया। तो वैसे ही सेल लिमिट काम करता है। सेल जब आपको लगे कि भाई इतने रेट पे मुझे, मान लो एग्जांपल 8 रुपये का चल रहा है, तो आपको लग रहा है जब 10 रुपये का आएगा तो हम सेल करेंगे। यहाँ पे सेल और बाई, सेल का मतलब हो गया हिसाब से शॉर्ट ट्रेड होता है, मार्जिन ट्रेड है फ्रेंड, यहाँ पे बता दें। नहीं तो सेल मतलब आप समझ लो बेच दिए, हम ऑर्डर से निकल गए। तो यहाँ पे सेल का मतलब शॉर्ट ट्रेड यानी मार्केट डाउन जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और बाई करोगे तो लॉन्ग पोजीशन यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। यानी ये चीज़ें हैं, तो समझ लेना। तो यानी सेल ये हो गया। अब बाई स्टॉप ये हो गया कि आपको लग रहा है भाई 10 रुपये का रेट है, 10 रुपये में नहीं खरीदना चाहते, ब्रेकआउट एक ओवर करें उसके बाद वो तोड़ेगा तो हम खरीदें। तो सेल बाई स्टॉप ये। तो चलो हम लाइव लगा के दिखाते हैं यार। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले लॉट कम कर लेते हैं। मैंने अकाउंट दूसरा चेंज कर लिया सेंड का, जिससे क्योंकि तुरंत दिखाऊंगा लॉस में क्लोज करूँगा। अब जैसे पहला तो मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन पे। हाँ, तो अब क्या है, मैं बाई करूँगा। यहाँ पे बाई, नीचे देखो बाई बटन है, ये बाई एक सेल। अब बाई सेल का मैं फिर बता दूं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल बटन का यूज ये हुआ, सेल पे क्लिक करोगे तो भी ख़रीदारी होगी, लेकिन सेल यानी शॉर्ट ट्रेड यानी डाउन, यानी अगर सेल पे आपने क्लिक किया तो मार्केट अगर डाउन जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप बाई बटन यूज करते हो, बाई यानी लॉन्ग यानी अप डायरेक्शन, यानी अगर गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, बाई बटन का यूज किया, ये देखो ऑर्डर लग गया। फ्रेंड देखो मैं सेंड अकाउंट लगाया था, ये देखो ऑर्डर लग गया। अब ऑर्डर लग गया, ये वाले रनिंग पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर दिखेगा। मैंने ये चीज़ें पहले ही बताई, ये देख रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर मेरा प्रॉफिट में भी चलने लगा तुरंत ही, जस्ट तो प्रॉफिट में चल गया। माइनस होता तो माइनस रेड कलर के दिखाता, तो ये तुरंत ही प्रॉफिट चला। ये ऑर्डर तुरंत लग गया क्योंकि मैंने मार्केट एग्जीक्यूशन पे लगाया। ये तो ये हो गया। अब चलिए वहीं पे फिर जाते हैं। कभी भी नया ऑर्डर, न्यू ऑर्डर लगाना, इस पर क्लिक करके डायरेक्ट फिर वहाँ जा सकते हो। ये क्लिक करके जा सकते हो, और करेंसी वगैरह सेलेक्ट करनी है, यहाँ से भी कर सकते हो, चेंज करनी है, लेकिन यहाँ से नहीं चेंज होगा, फिलहाल वहीं जाना पड़ेगा। ये देखो अभी फ्रेंड माइनस में भी हो गई है, देख रहे हो? तो ऐसे माइनस डाउन होता रहेगा जब तक हम इसको क्लोज नहीं करें, तब तक समझो हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। माइनस होगा तो माइनस प्रॉफिट होगा, जब क्लोज करेंगे तो वो चीज़ें बुक करते हैं, यानी प्रॉफिट में अगर क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लॉस में करेंगे तो लॉस होगा। तो अब क्या है, हम जाते हैं नया ऑर्डर। अब मान लो अब यहाँ पे हमें लगाना है भाई एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे देखते हैं गोल्ड का भाई रेट इतना चल रहा है। अब लिमिट लगाना है, जो भी लिमिट, बाई लिमिट लगाना है। सेकंड क्या है, बाई लिमिट। ये बाई लिमिट में हमने क्लिक किया तो बाई लिमिट का रेट ही इसमें डालना होगा, समझ रहे हैं फ्रेंड? बाई लिमिट का, अब जैसे बाई लिमिट का रेट इसमें डालना है तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे कि गोल्ड का रेट चल रहा है 58-57 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 1856 डाल दे रहा हूँ। 1856 डाल के सिंपल प्लेस कर दूँगा। अब जब प्लेस करूँगा ये देखो अभी लग जाएगा पेंडिंग, ये ऑर्डर पेंडिंग लग गया। अपने रनिंग वाले में जाओगे, ये देखो ऑर्डर पेंडिंग ये लगा है, बट अभी प्रेजेंट टाइम 57 कुछ चल रहा है। अब 56 पे अगर आएगा तो ये ख़रीदारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं नहीं देखना चाहता, लैपटॉप के सामने बैठना नहीं चाहता है, मोबाइल नहीं देख सकता, तो ये लिमिट लगा के लोग रख देते हैं। इस तरह बाई लिमिट हो गया। अब वहीं पे नेक्स्ट आपका सेल लिमिट भी दिखा दें, इस पर फिर सिंपल सा क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट वही पेयर खुलता है जो खोले रहते हैं गोल्ड का, देखो। तो अब नेक्स्ट क्या है भाई, हम सेल लिमिट। अब सेल लिमिट लगाना है। अब आपको लग रहा है भाई 8 रुपये का, जैसे कि रेट यहाँ पे 57 चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 59 पे सेल करना चाहता हूँ, यानी शॉर्ट ट्रेड लेना चाहता हूँ, मार्केट डाउन जाए तो मैं प्रॉफिट हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट 59 का, अब यहीं पे प्राइस यहाँ पे डालना है, डायरेक्ट 1859 का लगा दिया, 1859 का, 1859। अब प्लेस कर दिया, अब देखो ये भी लग गया, एक सेल लिमिट लग गया। अब अगर सेल लिमिट वाला मेरा ऑर्डर एक्टिवेट होता है, नहीं लगता है इतना रेट आता है 1859, तो मार्केट अगर डाउन जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर बाई वाला एक्टिवेट होता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, यानी ग्रीन कलर, जैसे कि ये बाई लगाया हूँ, ऊपर मार्केट जा रहा है तभी ये ग्रीन में है, यानी प्रॉफिट चल रहा है। और टोटल यहाँ पे भी दिखा रहा है, टोटल यहाँ पे माइनस कम ज़्यादा हो दिखा रहा है। तो ये बाई लिमिट सेल लिमिट हो गया आपका। अब आता है यहीं पे
फिर वहाँ पे जाते हैं। हाँ, सेल आर्डर नहीं दिखाया मार्केट, एक सेल भी मैं फ्रेंड मार के दिखा दूँ। सेल, ये देखो सेल आर्डर लगा है, देखो सेल भी आर्डर लग गया यहाँ पे। अभी इतना माइनस में ओपन है, ये क्या है, स्प्रेड चार्ज की वजह से माइनस ही ट्रेड आपका हमेशा ओपन होगा। उसके बाद अगर आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट में आ जाएगा। ये सेल यानी अब मार्केट डाउन जाएगा। तो ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बताऊँ, काफ़ी लोग बोलते हैं यार बेचना रहता है, सेल पे दबा देते हैं, नया आर्डर और लगा देते हैं, उल्टा और ही आर्डर लगता चला जाता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें क्लोज करना है तो इसको क्लोज किया जाता है, ना कि सेल वो किया जाता है। तो ये फ्रेंड सेल भी मैंने बता दिया। अब स्टॉप का बता दूँ। अब जैसे यहाँ पे फिर क्लिक किया, अब जैसे यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा बनाऊँ। अब जैसे कि हाँ आपको लग रहा है भाई, अब जैसे फ्रेंड आपको लग रहा है भाई यहाँ पे जो है, यहाँ पे रेट आएगा तो मैं क्या करूँगा, बाई करूँगा। अभी जो रेट है यहाँ पे आएगा तो बाई करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल सा जाऊँगा, बाई स्टॉप लगा दूँगा। तो वहाँ पे करके बाई ये देखो बाई स्टॉप, तो यहाँ पे बाई स्टॉप पे क्लिक करूँगा। बाई स्टॉप का ये रेट इसमें डाल दूँगा। मैंने डाल दिया 18:59, प्लेस कर दिया। ये देखो बाई स्टॉप का ऑर्डर, बाई स्टॉप लग गया। अब 18:59 पे अगर आएगा तो बाई होके ऊपर ही मार्केट जाएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह बाई लगा दें। अब वहीं पे फिर आता है सेल स्टॉप। अब सेम सेल स्टॉप उसके नीचे लगाया जाता है, हमेशा नीचे रेट आए तो सेल स्टॉप। अब सेल स्टॉप मान लो लगा दिए 57 चल रहा है, मैं लगा रहा हूँ कि भाई 55 चले तो 18:55 यहाँ पे, क्योंकि उतना रेट जैसे कि इससे क्या होता है, ब्रेकआउट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट तोड़ेगा तो उस हिसाब से आदमी लगाता है। जब आप नॉलेज हो जाएगा तो आप इसका यूज करोगे। 18:56 मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे ये देखो सेल स्टॉप भी लग गया। अब मार्केट नीचे जाएगा, 56 अगर टच करेगा तो ख़रीदारी हो जाएगी, यानी सेल शॉर्ट ट्रेड लग जाएगा। अब नीचे मार्केट जाएगा तो प्रॉफिट चलने लगेगा। अब हम देखें या ना देखें, ये चीज़ यानी पेंडिंग में लगा है। ये जो ऑर्डर है आपके सारे पेंडिंग में, इससे आपका लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं होता जब तक इसमें ऑर्डर लगे हैं। अब जब यहाँ एक्टिवेट ऑर्डर ये है, देखो डायरेक्ट चल रहा है माइनस और प्रॉफिट, ये देख रहे हो फ्रेंड। जो मैंने लगाया था देखो कोई सेल स्टॉप, ये ऑर्डर एक्टिवेट भी हो गया आपके सामने ही। अब ये चीज़ें हो गई। अब आता है एक चीज़ और समझा दें। अब ऊपर वाला तो ऑप्शन आपने समझ लिया। अब ये लॉट आता है। लॉट क्या चीज़ होता है? लॉट जैसे मैंने पहले भी बता दिया आपको, लॉट वो होता है जैसे कि 0.01 है तो यही, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा आप न्यू हो तो हमेशा यही लॉट यूज करो। एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हो सब्ज़ी लेने, अब सब्ज़ी आप 1 किलो लोगे तो 1 किलो मिलेगा, लेकिन आप 10 किलो लोगे और ज़्यादा मिलेगा। उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस रहेगा। मान लो जितना परसेंट उस पर 1% है तो 10 रुपये लोगे 10% और ज़्यादा हाई होगा ना। तो उस हिसाब से ये चीज़ है। अगर 0.01 जितना सबसे लो यही है, लो लगाए हो तो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस होगा। लेकिन ये चीज़ें अगर आप बढ़ा दे तो उतना गुना प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतना गुना लॉस भी ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। इसलिए इसको कभी भी ज़्यादा मत करना, 0.01 ही पे ट्रेड करना फ्रेंड, समझो। ये लॉट साइज हो गया, इसको मतलब घटा बढ़ा सकते हो। ये 1 स्टैंडर्ड कर दिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इतने पे तो ट्रेड कभी लगाना नहीं। अभी मैं लगा दूँ बहुत ज़्यादा, आपको जाने दो, दिखाऊंगा नहीं, फर्जी का मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि रियल फंड है बट सेंट का है। तो ये चीज़ें हो गई। ये लॉट आप समझ गए होगे। ये जितना हाई लगाओगे उतना हाई रिस्क ले रहे हो, यानी प्रॉफिट लॉस उतना ज़्यादा, मतलब बड़ा खरीदारी हो जाती है। मैंने पहले ही बताया 1 स्टैंडर्ड लगाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइज जो होगा 1000 का है तो 1000 की खरीदारी होगी, और अगर 1 लाख का है तो 1 लाख क्वांटिटी वो चीज़ें खरीद ले रहे हो, समझ रहे हो। तो ये आपका लॉट साइज हो गया। अब उसके नेक्स्ट आता है, ये तो रेट हो गया भाई, आस्क बिड रेट हो गया तो इससे हमें मतलब नहीं। तो अब यहाँ पे ये बॉक्स जो आता है ये क्या चीज़ है? अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। एक बॉक्स ये हो गया, एक ये हो गया। अब पहला बॉक्स पहले बता। अब पहला बॉक्स ये हो गया, जैसे कि आपको भाई आपने आर्डर ख़रीद लिया, जो भी ख़रीद लिया। अब सोच रहे हो कि यार मैंने 10 रुपये ख़रीदा है, अब मान लो अभी काम वाम है, बाहर निकल जाऊंगा तो कहीं भाई नीचे चला जाए, क्योंकि मार्जिन ट्रेड पता है पूरे फंड पे ट्रेड होता है। अगर नीचे चला गया तो आपका पूरा फंड लॉस करता चला जाएगा। जितना फंड रहेगा उतना देर तो रुका रहेगा। अगर फंड के बराबर माइनस चला गया तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो लेकिन आपको लग रहा है नहीं भाई 10 रुपये के लिए हूँ, 8 रुपये जाए तो 2 ही रुपये मेरा लॉस में मैं निकल जाऊँ बिना देखे बिना कुछ ये। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस रेट डाल दोगे। जैसे आपने 18:58 का बाई किया है तो 18:56 का स्टॉप लॉस लगा दिया, समझ रहे हो। अब वहीं पे ये स्टॉप लॉस हो गया, नहीं अपने लॉस अपना फिक्स कर लो, बस 2 ही रुपये में लॉस करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता। जब मार्केट स्पीड में ऊपर नीचे हो जाए
तो ये स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया नेक्स्ट टीपी यानी टेक प्रॉफिट, इसको बोलते हैं राइट साइड बॉक्स वाले में। तो इससे ये हो गया जैसे कि आपको लग रहा है नहीं भाई 10 रुपये तो लिया, 16 रुपये जाए तो हमारा ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो के क्लोज हो जाए ऑर्डर। तो भाई 16 रुपये यहाँ पे रेट अपना डालोगे। 16 रुपये एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ, बट यहाँ डॉलर में पड़ता है जो यहाँ पे रेट ये देखो पड़ा चल रहा है, ये समझ रहे हो। तो यहाँ पे 16 डाल दिया। अब मार्केट देख रहे हो नहीं देख रहे हो, 16 अगर गया तो क्या है प्रॉफिट आपका हो के आपका ऑर्डर क्लियर रहेगा, फंसोगे नहीं मार्केट में। इसलिए स्टॉप लॉस तो बहुत ज़रूरी है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी भी ना करें, चाहे जितना भी एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। कोई एक्सपर्ट वैसे करता ही नहीं। तो ये हो गया स्टॉप लॉस, समझ रहे हो। और नीचे मैंने ये चीज़ें बता ही दी आपका नीचे सेल यानी शॉर्ट ट्रेड हो गया, बाई यानी लॉन्ग पोजीशन यानी सेल से अगर ख़रीदारी करते हो तो मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा यानी शॉर्ट ट्रेड, डाउन ट्रेड यानी हो गया। बाई से अगर ख़रीदारी करते हो लॉन्ग पोजीशन हो गया यानी अप डायरेक्शन यानी मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब ये चीज़ें पूरा आपको क्लियर हो गया, ये ऑप्शन मैंने पूरा बता दिया। अब चलते हैं एकदम हम ट्रेड जहाँ पे आपका ट्रेड रनिंग चल रहा है। देखो सारे ट्रेड ये रनिंग में मेरे चल रहे हैं जो भी हैं, अब रनिंग में चल रहे हैं। तो रनिंग में चल रहे हैं। अब मान लो अब हमको क्या करना है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले बता दें आपको। अब देखो स्टॉप लॉस वहाँ से डायरेक्ट लाइव लगा के आप ट्रेड लगा सकते हो। अब जैसे कि आपने स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया तो बाद में भी स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि उसी टाइम लगाओ। अब जैसे ये देखो यहाँ पे इस पर जो भी करेंसी में लगाना, जैसे स्टॉप लॉस देखो ये लगा ही नहीं है, ना टीपी लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, देख सकते हो। तो अब इसमें लगाना चाहते हो तो जैसे इस पर क्या है, इस पर ऐसे होल्ड करोगे 2 से 3 सेकंड तो 4 से 5 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। ये क्लोज बाई ये सब 4 से 5 ऑप्शन आ जाएंगे। तो क्या है आप इसमें क्या है एक ऑप्शन आता है मॉडिफाई आर्डर। मॉडिफाई आर्डर वाले पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे क्या है स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके डाल सकते हो। ये स्टॉप लॉस डाल दो, उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे जैसे कि मैं स्टॉप लॉस डालना चाहता हूँ क्योंकि सेल वाला आर्डर है तो इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा यानी जो भी है मेरा, और ये एंट्री प्राइस ये है। तो स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ, स्टॉप लॉस 1860 लगा के अब सिंपल सा देखो मॉडिफाई बटन है तो मॉडिफाई कर दूंगा, ये लग गया। ये अब देख रहे हो फ्रेंड, ये अब इस पर चेक करोगे ये स्टॉप लॉस दिखाने लगा। टेक प्रॉफिट मैंने डाला नहीं, स्टॉप लॉस डाल दिया। तो ये हो गया, इस तरह मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ मॉडिफाई का मतलब ये होगा टीपी और स्टॉप लॉस कभी भी आप डाल सकते हो। अब फिर इसी पे होल्ड करते हैं यही वाले पे। अब फिर ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि आपको लग रहा है नहीं स्टॉप लॉस कब पता नहीं कभी तो हमें खुद ही क्लोज करना है भाई। तो सिंपल सा उसके लिए क्या है आप क्लोज आर्डर जो ये दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ये देखो क्लोज विथ प्रॉफिट करके है ये ऑप्शन आ जा रहा है, देख रहे हो क्लोज विथ प्रॉफिट। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका ऑर्डर जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, ये खुद मैनुअली यानी क्लोज करना है। ये देखो क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे हिस्ट्री में जाओगे, हिस्ट्री में देखो आज का मेरा प्रॉफिट दिखाने लगा $6, वैसे सेंट अकाउंट है 6 सेंट समझो तो, लेकिन डॉलर अकाउंट रहता है तो डॉलर प्रॉफिट, इसलिए डॉलर अकाउंट ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये इस तरह यानी ये ऑप्शन आपको पता चल गया क्लोज कैसे करना है, समझ रहे हो। और एक ऑप्शन और बता दें, अब यहाँ पे एक ट्रेड और ले रहे हैं यहाँ पे 2 लॉट का, एक चीज़ और बता देंगे। वो सब चीज़ें जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं फ्रेंड किसी के वीडियो में आप पाओगे नहीं ये चीज़ें। तो यहाँ पे एक चीज़ और, अब क्या हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना, उससे क्या है आपका मतलब प्रॉफिट सिक्योर हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने से ये होता है कि आपका भाई प्रॉफिट में चला गया, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया तो अगर मान लो मार्केट अपोजिट आपके चला गया तो नो लॉस नो प्रॉफिट में ऑटोमेटिक आप निकल जाओगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सिंपल सा इसी पे क्लिक कर देना, अपना होल्ड करना है, ऑप्शन आ जाएंगे मॉडिफाई आर्डर पर क्लिक कर दें। अब जैसे कभी कभी आप किसी के सिग्नल फॉलो वगैरह करते हो तो उसमें लिखा रहता है भाई मूव 30 + 30 पिप्स प्रॉफिट, मूव एसएल टू एंट्री पॉइंट। तो एसएल टू एंट्री पॉइंट तो देखो आपने जो ख़रीदारी की है ये एंट्री पॉइंट आपकी है फ्रेंड, देख रहे हो आपका जो एंट्री पॉइंट है ये है, आप देख रहे हो ये आपकी एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है 1856। तो एंट्री पॉइंट अगर कोई बंदा मूव करने के लिए किसी का सिग्नल वगैरह फॉलो को, ऐसे सिग्नल अधिकतर लोग स्कैम ही करते हैं, लेकिन किसी का सिग्नल चाहे जैसा भी हो पहले तो डेमो 3-4 महीना टेस्ट करो उसके बाद ट्राई करो। ध्यान लो किसी का सिग्नल फॉलो मत करो जब तक आप 6 महीने 3 महीने टेस्ट डेमो पे नहीं करते। तो एंट्री पॉइंट अगर कोई बोलता है तो वो एंट्री पॉइंट अपना देख लो,
वही 1856 यहाँ डाल दो। अब इससे होगा क्या, 1856 डाल दिए, मॉडिफाई कर दिए, समझ रहे हो फ्रेंड। अब मॉडिफाई कर दिया 1856। अब देखो ये एंट्री पॉइंट आपका यहाँ भी दिखाता है, ये एंट्री पॉइंट है, और स्टॉप लॉस में डाल दिया। अब इससे ये होगा भाई कि आपका अगर नीचे मार्केट आई तो इसी पे आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, नहीं नो लॉस नो प्रॉफिट, समझ रहे हो। अगर आपका 60-70 पे प्रॉफिट में चल रहा है तो और ऊपर कर दो, तो उससे क्या होगा, अगर ऊपर गया प्रॉफिट, नहीं तो नीचे आया तो आपका आधा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी इससे आप सिक्योर हो जाता है, रिस्क ख़त्म हो जाता है अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा देते हो तो रनिंग पे जाने के बाद। तो फ्रेंड ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब फ्रेंड ये चीज़, अब एक चीज़ और बता दें, कभी कभी आप देखते हो काफ़ी लोग सिग्नल में बोलते हैं भाई वो लगाना है, अरे हाफ लॉट क्लोज ट्रेड। तो हाफ लॉट क्लोज ट्रेड के लिए जैसे कि यहाँ पे 2 लॉट मैंने मारा, सिंगल वाले में तो हाफ क्लोज नहीं होगा, ये 2 इसीलिए मैंने मारा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ भी ना बचे, मैं सारी चीज़ आपको बता दूँ। तो अब हाफ है, तो अब मान लो हाफ है, देखो ऐसे इस पर स्लाइड भी करोगे ना फ्रेंड तो भी ऑप्शन आ जाता है ऐसे करके। तो यहाँ से भी आप क्लोज वगैरह मॉडिफाई, ये क्लोज बटन है, ये मॉडिफाई है, चार्ट है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो जैसे हाफ हमें क्लोज करना है एग्ज़ाम्पल। अब मान लो ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्लोज नाउ पे क्लिक कर दिया। अब क्लोज नाउ पे तो हाफ लॉट क्लोज करना है, तो यहाँ पे हाफ लॉट जो क्लोज करना है ओक्टा फिक्स ब्रोकर यूज़ करो, तो उसमें तो बेकार सिस्टम है उसमें, क्योंकि री एंट्री लगा देते हैं, लेकिन इसमें री एंट्री नहीं लगती। एक्सएनएस ब्रोकर बढ़िया है, एक्सएनएस हो गया, एक्सएम हो गया हाफ लॉट क्लोज के मामले में। तो यहाँ पे क्या लॉट, तो सिंगल हाफ लॉट यानी भाई इसका आधा क्लोज कर दो 50% यानी 1 करके। अब देखो ये मैं लॉस में कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने, क्लोज विथ लॉस, ये देख लो क्लोज विथ लॉस, यहाँ पे क्लोज विथ लॉस। तो यहाँ पे अभी क्लोज किया तो एक ही आधा से क्लोज होगा, ये आधा क्लोज हुआ, आधा देखो ये चल रहा है, ये एक आधा क्लोज हुआ, आधा 1 बचा, 2 था 1 हो गया। तो इस तरह हाफ लॉट क्लोज किया जाता है फ्रेंड। तो देख रहे हो फ्रेंड, तो लगभग फ्रेंड मैंने जो इसका था मतलब पूरा मैंने डीपली बता दिया, इतना डीपली किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। A to Z MT4 के बारे में नॉलेज दे दी हमने। तो इसी तरह भाई MT4 में ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर सकते हो। इसके बाद आप डेमो वगैरह पे प्रैक्टिस करो, और इतनी मैंने मेहनत की भाई, प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दिया करो, अच्छा सा, और लाइक दे दिया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।